न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम तहसील बार एसोसिएशन के जो बार एसोसिएशन के कार्यालय वहाँ पे हैं और जिसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश यादव जी हमारे सामने बैठे हैं अपनी पूरी टीम, भारी भरकम टीम के साथ। सर, आपका स्वागत है। रमेश जी, मैं यही चाहूँगा कि जो ये कार्यकाल है आपका काफ़ी अच्छा रहा, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो आपकी उपलब्धि रही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, थोड़ा सा उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए सर। देखिए, मैं रमेश चंद्र यादव एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद का प्रेजेंट अध्यक्ष हूँ। और मेरे कार्यकाल में मेरी पूरी कार्यकारिणी ने पूरा मेरा सहयोग किया है बड़े अच्छे से, और हम अपने कार्यकाल को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। और इसमें हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर इतने सारे अधिवक्ताएँ हैं और सबके हित के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, कई बार उन कार्यों को बंद भी कर दिया गया, लेकिन हम लोगों ने हड़ताल भी की, बंद किया, उसको फिर हमने खुलवा दिया गया। बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आईं कि हमारे कई अधिवक्ताओं पर केस भी लगा दिए गए। हम लोगों ने, हमारी कार्यकारिणी ने मिल करके हमने उन केसों को भी बाहर से बाहर ख़त्म करा दिया। और जैसे कि जीडीए द्वारा, नगर निगम द्वारा बिल्डोजर आने वाला था, हम लोगों ने उसे नवरंग सिनेमा तक ही रुकवा दिया और उसको आगे आने नहीं दिया। और काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही। हाँ, तो ये हम लोगों की काफ़ी उपलब्धियां रही हैं और हमारा कार्यकाल बहुत ही सफल रहा है। मैं इसके लिए अपनी कार्यकारिणी का और अपने तहसील के सभी अधिवक्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए दर्शक हैं जी, उनको अपने कार्यकारिणी का परिचय करा दें। हाँ, मेरी कार्यकारिणी में मेरे सचिव केबी सिंह और उपाध्यक्ष हैं हमारे शंकर सिंह जी, और सह सचिव हैं हमारे सतीश बंसल जी, और सांस्कृतिक सचिव हैं हमारे सुलभ त्यागी जी, और अन्य हमारे 5 गोपाल कोरी हैं और आदेश कोरी हैं और जय अग्रवाल हमारे कोषाध्यक्ष हैं। तो हमारी कार्यकारिणी पूरी एकदम से बहुत ही बढ़िया है, सक्रिय रही। और मैं ये चाहूँगा जो अब कुछ दिनों बाद, शायद 28 दिसंबर के आसपास जो है, जो सूत्रों से जानकारी है कि नया अध्यक्ष या चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो आने वाली जो कार्यकारिणी है, जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर मैं कुछ मुद्दों पर बात करूँगा सर। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये चाहूँगा कि भाई एडवोकेट्स के हित में ही जो भी कार्यकारिणी आएगी वो कार्य करेगी और अच्छा ही कार्य करना चाहिए। मैं तो यही उनसे अपने ये चाहूँगा कि भाई ये शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहूँगा, अच्छा कार्य। रमेश जी बहुत ही एक तरह से समझिए अनुभवी व्यक्ति हैं। इसके पहले चुनाव हुआ था, उसमें आपने काफ़ी संघर्ष किया था। 2022 के चुनाव में आप जीत के आए जी। तो ऐसी स्थिति में चुनौती जो थी वो कहीं कहीं दिखी जाती है कि बरकरार है अभी तहसील बार में, चाहे वो बहुत सारे मुद्दों हैं, अगर मैं उनको गिनाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब जो आने वाली जो कार्यकारिणी है उनके लिए चुनौती वाला मुद्दा क्या होगा जिसको वो उन्हें हल करना चाहिए? देखिए, एडवोकेट्स के हमारे यहाँ पर जो भी बार एसोसिएशन कोई भी कहीं पर भी हो, मुद्दे तो ऐसे होते हैं कि कई बार अटकाने वाले भी खूब होते हैं। जैसे दूसरा पक्ष हो जाता है, पक्ष हमेशा दो होते ही हैं, सभी जगह होते हैं। तो कई तरीके की परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनको फेस करना हमने जैसे किया है वैसे ही वो लोग करेंगे। मतलब आपसे उनको प्रेरणा मिलेगी। हाँ। 2 बातें और, तहसील बार से थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जी, वो कानून व्यवस्था की हमेशा राग अदापती है, कहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो उनको किस तरह की आप उनको कार्यशैली में रखना चाहेंगे योगी जी को? देखिए, योगी जी बिल्कुल ही अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कानूनी व्यवस्था भी हमारी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस में चल रहा है। कमिश्नर बन गया। हाँ, कमिश्नर भी बन गया है, तो ये और अच्छा हुआ है। और अच्छा हुआ जी। सर, 2 सवाल और वो मेरा मन करे जरूर पूछूं कि अभी भी जस का तस तहसील में यातायात की समस्या बनी हुई है और मेरे ख्याल से यहाँ पे चैम्बर की बहुत कमी बनी हुई है। हाँ। तो इस स्थिति में सर मतलब क्या आपकी गाइडलाइन होगी कि सरकार जो है
किस तरह से जो चैम्बर की समस्या के लिए या जो यातायात की जो समस्या है, जो लोग आते हैं उनको दूर करें। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर इस समय काफ़ी एडवोकेट्सों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए एडवोकेट्स आ रहे हैं। उनको चैम्बर की व्यवस्था तो सरकार अगर करा दे तो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पर हमारे यहाँ कम से कम 600 अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं, जिनके पास मात्र मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई 100 के आसपास ही चैम्बर हैं बस, बाकी लोगों के पास नहीं है। चैम्बर की बहुत ही ज़्यादा कमी है और मैं तो सरकार से कहूँगा कि भाई इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दें और सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराए जाए। कोई नया बिल्डिंग की मांग करेंगे आप लोग? हाँ, बिल्डिंग है यहाँ पर GDA की बनी हुई है। मैं तो चाहूँगा कि अगर सरकार उसमें से अलॉट कर दे, अपने पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और अधिवक्ताओं को चैम्बर दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर होगा। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि युवा अधिवक्ता बहुत ज़्यादा यहाँ सक्रिय हैं, तो उनको चैम्बर का मिलना चाहिए। रही ये ट्रैफिक, भाई यहाँ पर आवागमन तो बाहर से भी लोग आते हैं, ट्रैफिक के हाँ यातायात में काफ़ी परेशानी तो आती ही आती है। कई बार यहाँ पर जाम भी लग जाते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ के लोगों के भी मोटरसाइकिलें होती हैं, कारें होती हैं, तो यहाँ पर एक हमारी ऐसी व्यवस्था अगर सरकार बना दे कि पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पार्किंग व्यवस्था या वन वे के रूप में कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए, हाँ, कि सर्किल के रूप में किसी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना अधिवक्ता को हो ना आगंतुक को दिक्कत। ये हमारे जो है पुलिस की व्यवस्था को करना चाहिए ऐसा कि वन वे कर दें, एक साइड से गाड़ी चली जाए, एक तरफ से आ जाए, तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। सर बिल्कुल अंतिम सवाल है रमेश जी, नया साल आने वाला है जी, इसके पीछे कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ें आई जी, तो पूरे देशवासियों को और खास तौर से अधिवक्तागण को नए साल में क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखो मैं तो चाहूँगा कि ये कोरोना काल जैसा आया है, खैर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, बाकी इससे सतर्क रहना भी हमारे बहुत ज़रूरी है सभी को। और हम लोगों ने तो कोरोना काल में सभी अधिवक्ताओं ने बड़े ही तरीके से काम किया था यहाँ पर, क्योंकि सरकारी काम था, इसको बंद भी नहीं कर सकते थे हम लोग, काम भी करते रहे और कोरोना से बचते भी रहे। और मैं तो आगे के लिए कहूँगा कि भविष्य में सभी लोग इस कोरोना से बच करके रहें, अपनी देखभाल में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। रमेश यादव जी, पूरी टीम को आज के मतदाता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके सर, आपका स्वागत है। कुछ सवाल रह गए थे सर आपका, मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। हाँ, जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि फर्जी एडवोकेट्स के मैंने दस्तावेज यहाँ पर सभी लोगों के मंगवाए, सभी एडवोकेट्स के मंगवाए, उनकी चेकिंग की गई, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भेजे, वहाँ से कई अधिवक्ताओं के फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, उनको भी मैंने पकड़ा और अपने उससे हमने यहाँ से अपनी बार से उनको निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया है। ये भी एक समस्या है, ये आई है जी हाँ, तो उसको आपने सक्रियता से उसको दूर कर दिया। दूर कर। अच्छा सर, जो चुनाव के लिए एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो वो क्या नियमावली है, किस रूप में लोग जुड़ते हैं, कौन उधर है इसमें, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। देखिए चुनाव प्रक्रिया अब हमारी शुरू हो गई है और हो सकता है, अभी डेट तो खैर हमने कंफर्म नहीं की है, बाकी जल्दी ही कराने की हमारी कोशिश है कि जल्दी ही चुनाव। उसमें वोटर की ऐसी प्रक्रिया है कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे अधिवक्ता हैं यहाँ पर, वोटर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस कुछ लोगों के जो 2 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी रसीदें कटी हुई हैं, बगैर रसीद के हमारे यहाँ किसी को भी यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता है। तो जिनके COP आ गए हैं और उनके पास 2 साल की रसीद है, उनको हम यहाँ पर अब इस बार भी वोट देने का अधिकार देंगे। सर, लेकिन जो आपकी बड़ी मांग है, मैं चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है दूर करे, अधिवक्ताओं का जो चैम्बर की समस्या है वो बड़ी समस्या है। हाँ, चैम्बर की बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर सरकार हमारे लिए चैम्बर उपलब्ध कराती है तो हम सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार।